अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं DHA फेज़ 3 के आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स में। आर्मी एलोकेशन सेक्टर जो कि डी ब्लॉक से ऑनवर्ड जे ब्लॉक तक 4 से 5 सेक्टर बनते हैं और पिछले 2 साल से हम इसकी डेवलपमेंट का काम आपको अपडेट कर रहे हैं। इसमें जो करंट सिनेरियो है अगर आप देखें तो यहाँ पर जो रोड्स हैं उनको कारपेट कर दिया गया है। अंडरग्राउंड जितने भी काम हैं वो तकरीबन आलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन जो फेज़ 3 के अंदर करंट सिनेरियो में इश्यूज चल रहे हैं उसमें मेजर इशू है वो एरियाज़ के जहाँ पे लिटिगेशन है। इस लिटिगेशन एरिया की जहाँ तक बात की जाए तो सेक्टर डी से लेकर सेक्टर एच तक अगर मैं बात करूं तकरीबन 60% एरिया ऐसा बनता है कि जहां पे लिटिगेशन है, जबकि 40% एरिया ऐसा है कि जहां पर आप देख सकते हैं कि लैंड लेवलिंग हो चुकी है, स्ट्रीट्स कटिंग हो चुकी है, इवन स्ट्रीट्स को कारपेट तक कर दिया गया है। DHA फेज़ 3 के आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स के अंदर करंट सिनेरियो में जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई हैं और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये करंट टाइम ऐसा टाइम है कि जो बाइंग के लिए बेस्ट टाइम है। करंट प्राइसेस की मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि डी ब्लॉक में या ई ब्लॉक में या एफ ब्लॉक में इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो जो प्लॉट कटिंग में आ चुके हैं वो आपको 170-180 के बजट में मिल जाते हैं, जबकि ये वही प्लॉट हैं कि जो कुछ अर्सा पहले तक आपको 210-220 के अंदर जाके मिला करते थे। लेकिन इस वक्त जो प्राइसेस के अंदर डिक्लाइन है, जो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसकी वजह से करंट प्राइसेस 170-180 के अंदर आपको वो प्लॉट के जो कटिंग में आ चुके हैं मिल जाते हैं। इसी तरह से वो प्लॉट्स के जो अभी एरिया जहाँ पे कटिंग में नहीं आया, जो डेवलप नहीं हुआ, वहाँ पे प्राइसेस जो है वो 150 से 160 के इन बिटवीन आपको प्लॉट मिल जाता है। ओवरऑल DHA फेज़ 3 का तकरीबन 40% एरिया मैं कहूँगा कि जो डेवलप हो चुका है, जबकि 60% लैंड ऐसी है कि जो अभी तक लिटिगेशन में है और इस लिटिगेशन को कब तक क्लियर कर लिया जाएगा इसके ऊपर कोई भी बात इस सिनेरियो में नहीं की जा सकती, क्योंकि DHA के काम हम अगर देखें तो बहुत अरसे से जब से यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई तो ये चीज़ जो इसके ऊपर जो टाइम को फोर्सी करने के हवाले से जितने भी अंदाजे से वो तमाम के तमाम जो है वो अब तक के जो है वो गलत साबित हुए हैं, क्योंकि हम इसको 2 साल 2.5 साल के अंदर डेवलप होता जिस तरह से देख रहे थे या जिस तरह से हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये इस टाइम पीरियड के अंदर एरिया डेवलप हो जाएगा। लेकिन करंट सिनेरियो में जस्ट 40% एरिया यह है कि जो अभी तक DHA क्लियर कर सका है। इस वक्त डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है तो ओवरऑल DHA के आर्मी एलोकेशन सेक्टर के अंदर मशीनरी मुकम्मल तौर पर आउट हो चुकी है। यहाँ से DHA मशीनरी हटा चुका है और करंट सिनेरियो में हमें यहाँ पे कोई डेवलपमेंट ख़ास डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही। चंद एक मशीनरी हमें राइट लेफ़्ट जो साइट्स हैं उनके ऊपर जो है वो देखने में नज़र आ रही है, बट कोई जिस तरह से एक प्रॉपर आज से 6 महीने 8 महीने पहले यहाँ पे डेवलपमेंट की पेस थी, उस पेस के अंदर काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ चुकी है। करंट प्राइसेस की जिस तरह से मैंने बात की है, अगर आप इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यकीनन आने वाले टाइम पे आप इससे जो है वो एक अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि करंट टाइम पर जो प्राइसेस हैं वो बड़ी काफ़ी हद तक जो है वो लो साइड पे चली गई हैं और ये बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट का। फर्दर DHA फेज़ 3 की मज़ीद क्यूरी के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में मज़ीद सवालात करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसके ऊपर जो वो गाइडलाइन प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।